भगवान की अविरल भक्ति में अजामिल लगा हुआ था, भगवान के भजन में अजामिल लगा हुआ था, स्मरण करता था, भजन करता था, कीर्तन करता था, मंत्र जाप करता था, नाम जाप करता था। पर उसके नगर में एक वैश्या ने अपना घर बना लिया। पूरे नगर में सूचना हो गई कि इस घर में जो नारी रहती है, स्त्री रहती है, वो बड़ी सुंदर है, वो वैश्या बड़ी सुंदर। अब इतनी चर्चा सुनी तो मन में उमंग तो उत्पन्न हुई ना कि एक बार जाके देखें तो सही। वैश्या ने मकान बनाया बड़ा सुंदर और उसमें उसका निवास हो गया। सूचना मिली पूरे नगर को, पूरे शहर को, बड़ी सुंदर वैश्या आई है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। मन में उसको देखने की चाह उत्पन्न हुई। जब इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है, तो एक बार जाकर देखें तो सही। वैश्या को मालूम था कि मेरे घर के दरवाजे के सामने से सब निकल रहे हैं और अजामिल जो भगवान की भक्ति करता है, भजन करता है, स्मरण करता है, ब्राह्मण है, बहुत अच्छा है। तो वैश्या ने विचार करा कहीं ये मेरे चक्कर में ना पड़ जाए, तो वैश्या अपने घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। कहीं ये मुझे देख ना ले, और यदि इसने मुझे देख लिया, यदि उसने मुझे पहचान लिया और जान लिया कि मैं इतनी सुंदर हूं और भगवान को छोड़ दे और मुझे भजे, तो मतलब क्या हुआ? अब ईमानदारी से बोलो, आप थी वो वैश्या, श्रीमद् भागवत में लिखा है, पर उसके हृदय में भगवान के प्रति कितना भाव होगा, कितनी हृदय से वो परमात्मा की समर्पित होगी, कितना उसके हृदय में भाव उत्पन्न हुआ होगा। जरा विचार करिएगा कि अगर मुझे देख लेगा अजामिल और हो सकता है कि मेरी ओर आसक्त हो जाए, तो परमात्मा की भक्ति छूट जाएगी, परमात्मा का भजन छूट जाएगा, परमात्मा का मंत्र जाप छूट जाएगा, परमात्मा का नाम जाप छूट जाएगा। घर से ही नहीं निकली है वैश्या, घर से ही नहीं निकलती। पूरे नगर में सूचना हो गई कि गांव में एक वैश्या ने अपना घर बनाया है, वैश्यालय बनाया है, और वहां पर जो वैश्या रहती है वो बड़ी सुंदर है। पूरे नगर में सूचना हो गई, सब दूर खबर हो गई, तो सबके देखने का मन उसमें बहुत बढ़ने लगा कि मन से कि कम से कम हम एक बार जाकर देखें। तो सबने देख लिया और सब सूचना दे रहे हैं। अजामिल ने विचार बनाया कि मैं रोज मंदिर जाता हूं, आज एक काम करता हूं, मंदिर तो जाऊंगा पर वैश्या के घर के सामने से जाऊंगा, देखते देखते कि ऐसी कितनी सुंदर है, उसकी सुंदरता इतनी कैसे है। आज मैं जाऊंगा तो जरा उसके घर के सामने से निकल कर जाऊंगा। और अजामिल वैश्या के घर के सामने से, वैश्या के घर के सामने से निकलकर भगवान भोलेनाथ कृपा कर सब पर, वैश्या के घर के सामने से निकलकर अजामिल चला, जाने लगा। और अजामिल वैश्या के घर के सामने से निकला, पर वैश्या का दर्शन नहीं हुआ, दिखी नहीं, नजर नहीं आई वैश्या। आज अजामिल मंदिर से थोड़ा जल्दी आ गया और मंदिर से आकर फिर वैश्या के दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। अजामिल समय निकालता है और अजामिल वैश्या के घर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वैश्या के घर के सामने जब अजामिल जाकर खड़ा हुआ, आज मंदिर से थोड़ा जल्दी आ गया, वैश्या नहीं दिखी। श्रीमद् भागवत में लिखा है अजामिल का चरित्र कि अजामिल बारंबार वैश्या के घर के सामने से जाता है और बारंबार वो वैश्या दिखती नहीं है। अभी तक आधा घंटा खड़ा होता था, अब 1 घंटा खड़ा होने लगा, फिर 2 घंटा खड़ा होने लगा, 3 घंटे खड़े होने लगा, फिर धीरे 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 अजामिल
मंदिर का पथ छोड़कर, मंदिर में जाना छोड़कर वैश्या के दरवाजे पर ही खड़ा रहता। फिर वो वैश्या का दरवाजा छोड़ता ही नहीं। और अब तो उसने एक संकल्प ले लिया कि जब तक मुझे वो वैश्या नहीं दिखेगी तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा और ना मैं भोजन करूंगा। अब शिव महापुराण में श्रीमद् भागवत में एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया कि श्रीमद् भागवत में कहा गया कि इतना त्याग अजामिल ने, इतना त्याग अजामिल ने एक वैश्या के लिए करा, और मान लो उतना त्याग अजामिल मेरे ओघड़दानी भगवान शिव के लिए कर देता तो शायद शिव का दर्शन हो जाए, भगवान शंकर का दर्शन हो जाए। एक वैश्या के लिए उसने भोजन छोड़ दिया, एक वैश्या के लिए उसने घर छोड़ दिया, और दिन भर वो वैश्या के घर के सामने जाकर खड़ा हो जाता, वैश्या के घर के सामने खड़ा रहता, ना भोजन करता है, बस उसको देखना है, उसको निहारना है, खड़ा इंतजार कर रहा है। वैश्या नहीं निकली। वैश्या के पास में एक युवान पुरुष पहुंचा, और उस युवान पुरुष ने वैश्या से पूछा कि वैश्या एक बात बता। उस युवान पुरुष ने जाकर कहा शंभु 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 शंभु। उस युवान पुरुष ने वैश्या के पास जाकर पूछा कि वैश्या ये बता कि तेरे दरवाजे पर एक अजामिल बहुत दिन से खड़ा हुआ है, 3 दिन हो गए उसको, ना उसने खाना खाया, भोजन किया, ना पानी पिया, और ना वो अपने घर गया, ना वो भोजन कर रहा है, ना वो पानी पी जा रहा है, ना पानी पी रहा है, ना भोजन कर रहा है, ना अपने घर जा रहा है। तो मुझे एक बात बता वैश्या कि तू एक बार उसको मिल क्यों नहीं लेती? जब इतना जिद कर रहा है, इतना जिद्दी हो गया है, इतना जिद कर यदि वो खड़ा है, तो फिर तू एक बार जाकर उससे मिलती क्यों नहीं? तू एक बार उसके पास पहुंचती क्यों नहीं? जा तू एक बार उसके पास, एक बार उसके सामने चली जा, और भले मिलने ना जाए तो कम से कम वो छज्जे में खड़े होकर दरवाजा ही खोल ले। एक बार जा तो सही, उसके पास पहुंच तो सही। वैश्या ने कहा कि जाने को तो मैं अब भी दरवाज़ा खोलूं और उस अजामिल के पास में पहुंच जाऊं, अजामिल के पास में चली जाऊं, परंतु दरवाज़ा खोलूंगी और अजामिल के पास पहुंच जाऊंगी, मना नहीं है, पर मेरा मन कहता है कि अजामिल बहुत सत्संगी है, मेरा मन कहता है कि अजामिल बहुत भगवत प्रेमी है, मेरा मन कहता है कि अजामिल बहुत भगवत भजन करने वाला, और एक भजन करने वालों को भजन से निकाल कर मैं अपने में लगा लूं तो ये श्रेष्ठता नहीं है मेरी। इसमें मेरी श्रेष्ठता नहीं बनती है कि मैं अपना भजन चालू करवाऊं, शिव जी का भजन बंद करवा दूं, भगवान का भजन बंद करवाऊं, भगवान का सत्संग बंद करवाऊं और मुझ में अपने में रमाऊं। ये मेरी श्रेष्ठता नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। तो फिर अजामिल तो मर ही जाएगा। 3 दिन तो उसको हो ही गए हैं कि भोजन नहीं कर रहा है, 3 दिन तो हो गए, उसने पानी नहीं पिया है। तीन दिन तो हो गए उसने पानी नहीं पिया, भोजन नहीं किया, फिर तो वो मर जाएगा, प्राण छूट जाएगा। वैश्या कहती है मैं जानती हूं कि वो इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है, उसके प्राण नहीं जाएंगे, फिर भी वैश्या तुझे तो जाना तो चाहिए। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, अजामिल खड़ा बैठा भी नहीं। 5वें दिन वैश्या ने दरवाजा खोला
अजामिल ने उसको देखा और देखते से ही अजामिल ने कह दिया कि तुम इतनी सुंदर हो, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूं, अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। तुम मेरी पत्नी बन जाओ, तुम मेरी अर्धांगिनी बन जाओ, तुम मेरी बन जाओ। अजामिल ने जैसे ही कहा, वैश्या ने विचार करा कि जो इतना प्रेम कर रहा है, इतना स्नेह कर रहा है, इतना आनंद से मुझे मेरा हाथ मांग रहा है, अजामिल पर तुम जानते हो कि मैं वैश्या हूं, और अगर तुम मुझसे विवाह कर लोगे तो पूरे गांव के लोग क्या कहेंगे, तुम ब्राह्मण हो। दुनिया के लोग क्या कहेंगे तुम्हें मालूम है? हाँ, मुझे मालूम है। कहने वाले कहते रहेंगे, पर वैश्या ने विचार करा कि आखिर प्रभु ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा क्या कर दी, करुणा क्या कर दी। एक भजनावली को, सत्संगी को, एक भजन करने वाले को, एक स्मरण करने वाले को, एक मंत्र जाप करने वाले को, एक नाम जाप करने वाले को, एक भगवान का भजन करने वाले को मुझसे जोड़ दिया, मुझसे जोड़ दिया। तो वैश्या ने विचार करा कि आखिर परमात्मा ने मेरे ऊपर इतनी कृपा, इतनी करुणा, इतनी उदारता कैसे कर दी, प्रभु ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा कैसे कर दी। ये भजन करने वाला, ये कीर्तन करने वाला, ये मंत्र जाप करने वाला, ये नाम जाप करने वाला, ये स्मरण करने वाला, ये मेरी मुझसे जुड़ गया, मतलब ये प्रभु की ही तो कृपा, ये उन्हीं की तो उदारता, ये उन्हीं की तो दया। और बहुत सावधानी से इस कथा को अपने चित्त में, अपने मन में लेकर रखिएगा। वैश्या को लगा कि ये तो बड़ी कृपा मेरे ऊपर हुई है। और शादी हो गई, विवाह हो गया। कितना ध्यान लगाकर बैठा था अजामिल वैश्या के भवन की ओर। कितना ध्यान लगाकर बैठा था। कहते हैं जितना ध्यान अजामिल ने वैश्या की ओर लगाया, उतना ध्यान यदि अजामिल इतने वर्षों से भगवान का भजन कर रहा था, वर्षों हो गए थे उसको भजन करते करते, बचपन उसका भजन में निकला, जवानी उसकी अधेड़ी में जा रही थी और युवान हो चुका था, बचपन से भजन कर रहा था, ब्राह्मण कुल में जन्मा था, अच्छा भजन ही था, सत्संगी था, संकीर्तन करता था, भगवत भजन में डूबा हुआ था। और आज जितना उसने बचपन में भजन करा और जवानी तक वो भगवान की भक्ति करता रहा और युवान अवस्था में वेश्या के दरवाजे पर पहुंचा, 4 दिन में उसने इतना कड़क नियम ले लिया कि चौथे दिन वेश्या उसको पत्नी के रूप में मिल गई। तो श्रीमद् भागवत में अजामिल का चरित्र कहता है जैसे 4 दिन उसने दृढ़ता बनाई और वेश्या को अपनी पत्नी बना लिया। यदि उसने पूरा बचपन निकाल दिया, मंदिर जाता था, पूजन करता था, पर एक काम नहीं करा, उसने जितना दिल वेश्या से लगाया उतना दिल परमात्मा से नहीं लगा पाया, परमात्मा से नहीं लगा। बस उतना दिल अगर वो परमात्मा से लगा लेता, उतना मन यदि वो भगवान से लगा लेता, तो जैसे वेश्या अजामिल को मिली है, उसी तरह एक न एक दिन वो नारायण, वो भगवान शिव उसको प्राप्त